हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर केदारनाथ और बद्रीनाथ ट्रिप। अभी मैं हूँ बद्री विशाल की नगरी में बद्रीनाथ में, और मेरे पीछे है बद्रीनाथ के मंदिर। आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए। बद्रीनाथ यात्रा की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको भी दर्शन करवाएंगे बद्रीनाथ धाम की। चलिए बने रहिए और इंजॉय करते रहिए और बाबा से आशीर्वाद लेते रहिए। हर हर महादेव। पिछले एपिसोड में आपने केदारनाथ जी का पूरा यात्रा देखा। होपफुली आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन बद्रीनाथ धाम की ओर। पूरे ब्लॉग में आप बने रहिए। पूरी यात्रा आपको अच्छी तरीके से दिखाएंगे, पूरी जानकारी भी देंगे, और आप लोग भी मेरे संग बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीतापुर से बद्रीनाथ की ओर। रुद्रप्रयाग से ही एक रास्ता केदारनाथ और दूसरा रास्ता बद्रीनाथ के लिए चला जाता है। सीतापुर से बद्रीनाथ की दूरी अराउंड 210 किलोमीटर है। हम लोग बद्रीनाथ पहुंचने के लिए जो मार्ग ले रहे हैं वो है फाटा, गुप्तकाशी, कुंड, चंद्रपुरी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, गोविंद घाट और फाइनली बद्रीनाथ। अभी हम लोग रुद्रप्रयाग का मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी का 5 प्रयाग में से एक है। यहीं पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। दोस्तों, हम लोग सीतापुर से चलकर अभी नगरासू पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग से एक कट होता है जहां से एक साइड केदारनाथ चले जाते हैं, दूसरी साइड से बद्रीनाथ। हम लोग वो कट लेकर बद्रीनाथ जा रहे हैं। हम लोग चोपता वाला रूट नहीं ले रहे हैं, वो रूट थोड़ा लैंडस्लाइड से भरा रहता है, इसलिए हम लोग वो रूट ना लेके जोशीमठ होते हुए जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। अभी हम लोग रुके हैं नगरासू में लंच करने के लिए। दोपहर का बज रहा 2:30। अभी भी यहाँ से 5 घंटा दिखा रहा है बद्रीनाथ। चलिए देखते हैं कितना देर लगता है। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। ये रहा इस रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड। दोस्तों, मेरे साथ है यंगेस्ट साइकिलिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड जो केदारनाथ पहुंचे अपने साइकिल के थ्रू चलाकर। चलिए उनके बारे में पूछते हैं और उनको कैसे मोटिवेशन मिला केदारनाथ साइकिल लेकर जाने के लिए। वो इट्स रियली फन। एक्चुअली सीन ये था कि हमसे पहले एक गया था साइकिल लेकर, बट उन्होंने थोड़ा कम में स्टार्ट करा था। बट हम लोग में ये था कि उत्तराखंड का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली पौड़ी गढ़वाल, मैं वहाँ का रहने वाला, तो वहीं से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी। और 72 आवर्स के बाद केदारनाथ, बस 72 घंटे में। And what's your age? So when I made the Kedarnath record, then I was 15 and currently I'm 60. 15 साल की उम्र में साइकिल लेकर केदारनाथ जाने वाले हमारे साथ सिद्धार्थ। वेरी मच एक्साइटेड टू मीट हिम। बहुत सारे शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत जगह जाएं साइकिल लेके। Yeah, actually I'm planning for इंडिया I'm planning for Umlingla. देखिए दोस्तों, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, सिद्धार्थ फ्रॉम उत्तराखंड। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। लंच कर हम लोग बढ़ चले हैं बद्रीनाथ के लिए। अभी हम लोग गौचर पहुंचे हैं और बद्रीनाथ अभी भी अराउंड 136 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अभी हमारा यात्रा पर्ची चेक हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़, नदी की खूबसूरती देख जो भी इधर आते हैं बस खो जाते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में हिंदू के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा उत्तराखंड देवभूमि की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रेन से हरिद्वार पहुंच जाएं, फिर स्टेशन के बाहर आप जोशीमठ जाने के लिए सुबह सुबह बस ले लें, जिसमें आपको 14 से 15 घंटे लग सकते हैं।
और इसके लिए आपको 500 रुपये तक देना पड़ेगा। फिर वहाँ से शेयरिंग गाड़ी या बस से आप बद्रीनाथ पहुँच जाइएगा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा मई स्टार्टिंग से लेकर अप्रॉक्सीमेटली नवंबर स्टार्टिंग तक चलता है। आप मई या जून के महीने में इस यात्रा को कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में आप यहाँ ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि उस समय मानसून का सीज़न होता है और बहुत जगह लैंडस्लाइड होते रहता है। उसके बाद आप सितंबर से लेकर कपाट बंद होने तक आप भगवान के जी के दर्शन कर सकते हैं। ये लीजिए, हम लोग चमोली पहुंच चुके हैं और अभी भी 94 किलोमीटर दूर हैं। चमोली चिपको मूवमेंट के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। हम लोगों ने यहाँ चाय ब्रेक लिया। अभी हम लोग पीपल कोटी क्रॉस कर रहे हैं। ये एक रेस्ट पॉइंट होता है। जो भी यात्री बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप गोपेश्वर, चोपता, जोशीमठ पास ही पड़ता है। इस तरह की पहाड़ों को देख मुझे स्पीति वैली की ट्रिप याद आ रही है। धीरे धीरे शाम हो गई है और कुछ ही समय बाद हम लोग बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग जोशीमठ पहुंच चुके हैं। जोशीमठ से औली के लिए रोपवे भी चलता है, जिसका कॉस्ट अराउंड पर पर्सन 1000 रुपीज़ लगता है। जोशीमठ शंकराचार्य मंदिर, तपोवन और कल्पेश्वर के लिए भी फेमस है। और ये लीजिए, फाइनली हम लोग बद्रीनाथ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अपना नाम और एड्रेस दर्ज कराना पड़ा। गोविंद घाट से बद्रीनाथ का डिस्टेंस अराउंड 20 किलोमीटर है और गोविंद घाट से ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, फाइनली सुबह 11 बजे सीतापुर से निकलने के बाद रात 9:45 बजे के अराउंड हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। रास्ता जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ तक कुछ खास नहीं था। उससे पहले रास्ता बहुत अच्छा था। अभी हम लोग डिनर करने जाएंगे, उसके बाद रेस्ट लेकर सुबह सुबह निकलेंगे बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जोर से बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। चलिए मैं आपको यात्री निवास GMVN का गेस्ट हाउस दिखाता हूँ और फिर मिलता आपसे कल सुबह वापस। ये रिसेप्शन के सामने जो बेड्स लगे हैं, ड्राइवर्स मोस्टली यहीं सोते हैं। ये रहा हमारा बंक बेड वाला रूम। पर बेड 400 रुपीज़ लगा है और इसका बुकिंग आप GMVN के साइट से कर सकते हैं। फ्रेश होकर हम लोग डिनर करने आ गए हैं। बद्रीनाथ पहुंचकर हमें ठंड लगने लगी है। इसके बाद हम सोने चले जाएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ के हम लोग भगवान के दर्शन कर सके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग अपने यात्री निवास से निकलकर
चल पड़े हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं बद्री विशाल को दर्शन करने का मार्ग और उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने के मार्ग में आपको बहुत सारी दुकान मिल जाएंगे। कुछ सोविनियर के दुकान, कुछ खाने पीने के दुकान और कुछ ठंडी के कपड़ों के दुकान। बद्रीनाथ से बहुत सारे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस भी लोग करते हैं, जैसे कि नीलकंठ। और ये सामने अलकनंदा नदी के ऊपर इस ब्रिज को क्रॉस कर हम बद्रीनाथ मंदिर के लाइन में लग जाएंगे। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार विष्णु भगवान इसी जगह पर मेडिटेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस जगह के कोल्ड वेदर के बारे में नहीं पता था। लक्ष्मी जी ने उन्हें एक बद्री के पेड़ से प्रोटेक्ट किया। उनकी भक्ति को देख विष्णु भगवान ने इस जगह का नाम बद्री का आश्रम रखा। दोस्तों मैं लाइन में लग गया हूँ बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए। लाइन बहुत बड़ा है, हम लोग लेट आए हैं इसलिए, नहीं सुबह सुबह आते तो अभी तक शायद दर्शन भी हो जाता। चलिए देखते हैं कितने देर में हम लोग दर्शन कर पाते हैं। आपको भी करवाते हैं बद्री नारायण के दर्शन। बद्रीनाथ जी को लोग तुलसी का माला भी चढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं। खुली जगह है तो बहुत ठंड लग रही है, हल्का हल्का बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं। टेम्परेचर अराउंड 9 डिग्री सेल्सियस है। रास्ते में बहुत सारे सोविनियर्स के बेचते हुए लोग दिख जाएंगे, आप लोग चाहे तो उनसे खरीद सकते हैं। और तुलसी का चढ़ाने के लिए फूल भी दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो लाइन में खड़े होकर ही वो सब खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भी दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं बद्रीनाथ जी के। नारायण जी का वाहन गरुड़ का घर भी यही माना जाता है। दोस्तों यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, ठंड भी बढ़ चुकी है और हम लोग लाइन में हैं इस बारिश में। हम लोग बद्री विशाल से उम्मीद करते हैं वो हम पर राहत बरसाएंगे और जल्दी से बारिश बंद कर देंगे। दोस्तों देखिए अलकनंदा नदी का स्रोत कितना तेज है, संग में बद्रीनाथ का मंदिर और पीछे वो झरना दूर में। कितना खूबसूरत है ये बद्रीनाथ का नगरी। लाइन में हम अभी भी हैं, कुछ देर और लगेगा हमारे दर्शन करने के। और ये लीजिए हम लोग मंदिर के एकदम निकट पहुंच चुके हैं। मान्यता यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को अलकनंदा नदी में एक काले पत्थर में बनी हुई बद्री नारायण जी की मूर्ति मिली। उन्होंने इसे एक गुफा में जाकर रख दिया। फिर 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इस मूर्ति को मौजूदा मंदिर में स्थापित किया। जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। द्वार के पास हम लोग 12 बजे पहुंचे हैं और मंदिर के द्वार पूजा के लिए अराउंड 15 से 20 मिनट के लिए बंद हुआ है। दोस्तों हम लोग मंदिर के निकट एकदम पहुंच चुके हैं। बोलो बाबा बद्री विशाल की, बोलो बाबा बद्री विशाल की, बोलो बाबा बद्री विशाल की। आप देख सकते हैं इसका द्वार कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए लोगों का भीड़। जो भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो बद्रीनाथ की यात्रा भी कर लें।
और ये सामने है भगवान जी का मुख्य मंदिर। और हम लोगों ने मंदिर में यहीं से प्रवेश किया। इस मंदिर प्रांगण में ही हनुमान जी का मंदिर, नारायण जी का मंदिर और क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का भी मंदिर है। और लोग यहीं मन्नत मांग चुनरी बांधते हैं। यहाँ आप डोनेशन दे सकते हैं और बद्री नारायण जी की विभिन्न प्रकार की पूजा कराने का बुकिंग भी करा सकते हैं। पंचबद्री विष्णु भगवान से जुड़ी हुई 5 मंदिर हैं जो कि उत्तराखंड में ही हैं, जिनके नाम है बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और योगा ध्यान बद्री। और ये देखिए, यहाँ भोग का वितरण भी हो रहा है। भगवान का दर्शन कर हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं। दोस्तों फाइनली 3.5 घंटे का इंतज़ार बहुत अच्छा रहा। बद्रीनाथ जी का दर्शन हुआ। एक अजीब सा मूड था जब उनके दर्शन हुआ। अंदर भीड़ बहुत था। प्रशासन और अच्छी तरीके से भीड़ को संभाल सकता है। लाइन हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का था। वहाँ पे बोले तो बहुत लोग बीच बीच में चले जा रहे थे, लेकिन हमारा ग्रुप जो 13 जन का है उन्होंने बहुत वॉलंटरी की और जो बीच में घुस रहे थे उनको हटाया। पुलिस वो काम नहीं कर रहे थे। आई होप अगर मेरा ब्लॉग किसी भी प्रशासन के लोग देख रहे हो, प्लीज़ मेंटेन करें लाइन को, किसी भी बाद में आए लोगों को अंदर घुसने ना दें। और उससे बड़ी बात है, हम लोग को बद्रीनाथ जी का भोग खाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ एक शिकायत है। भोग देने समय पंडित जी लोग यहाँ पर 100 रुपये मांग रहे हैं, वरना भोग नहीं दे रहे। ये गलत है। भगवान का भोग पे सभी का हक है, और जो मन से चढ़ावा चढ़ाए वो है, लेकिन ज़बरदस्ती ना मांगे। 100 रुपये मांगा जा रहा है, ये गलत है। लेकिन ये यात्रा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आप बोलेंगे परिषद थोड़ा और साफ़ सुथरा हो सकता था, लेकिन जो भी है, बोलो बद्री विशाल की जय। और मंदिर के आसपास का वेदर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ज़िंदगी में अगर हो पाए तो बद्रीनाथ धाम आए, केदारनाथ धाम आए। अभी दर्शन के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। फिर छूटता हूँ आपसे कुछ ही देर बाद। बाय। दोस्तों बद्रीनाथ धाम से निकलने का समय आ चुका है। बहुत अच्छे तरीके से भगवान का दर्शन हुआ, और मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मैनेजमेंट और अच्छे से करें, ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। बाकी ये 2 धाम का दर्शन ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है, और नसीब वाले ही कर पाते हैं। हम लोगों ने किया, हमारा 13 जन का ग्रुप। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। अभी शाम के अराउंड 4 बज रहा है। देखते हैं कितने बजे ऋषिकेश पहुँचते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ऋषिकेश में क्या क्या करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं आपको दिखाऊंगा। तब तक बोलिए जय बद्री विशाल। बाय बाय, सी यू ऑल सून, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरे सारे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम ज्वाइन किए, इनसे पूछते हैं कैसा लगा दोनों धाम का दर्शन। स्टार्ट करते हैं शंभू भैया से। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सफर। शर्मिला जी, उर्विश। बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी इतना जल्दी हम लोग दर्शन कर पाएंगे ये भी नहीं सोचे थे। और अमित रैंडम जो ट्रैवलर है उनके साथ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। दोनों धाम ही हम लोग बहुत इंजॉय किए। फैंटास्टिक जर्नी था, खास करके अमित के साथ तो ऑब्वियसली मज़ा आता ही है। और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी इसके साथ और भी जर्नी बढ़ाए और बहुत जगह घूमें अमित के साथ। थैंक यू। अर्पण, ट्रेक के बारे में कुछ कहिए।
जैसे लोग सोचते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ ये आपके बूढ़े लोगों के लिए है, बट ऐसा नहीं है, यंगस्टर्स भी आ सकते हैं, तो आइए और आप इंजॉय कीजिए। एंड थैंक्स टू रैंडम ट्रैवलर अमित। संतोष? बहुत मज़ा आया और सबको बोलिए बाबा का दर्शन करेंगे। चलो हो गया। रोहित? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस दोनों केदारनाथ और बद्रीनाथ का। सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ कवर कर पाएंगे, बट अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। और थैंक्स टू रैंडम ट्रैवलर अमित जिसकी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल हो पाया। थैंक यू। संजय? आज तो सबसे पहले हम लोगों ने केदारनाथ का दर्शन किया। केदारनाथ थोड़ा सा टफ था और उस हिसाब से हम लोग फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ में बहुत वैसा मतलब चलने वाला नहीं था। मैं बोलूँगा सबको जो सब लोग आएँ, और थैंक्स टू रैंडम ट्रैवलर अमित जिसने ये ट्रिप को सही अंजाम दिया। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में। थैंक यू ऑल।